पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव टॉक शो इनसाइट्स विद विशाल सूद में। आज हम बात करेंगे विधानसभा इलेक्शंस के नतीजे, उसका असर आने वाले लोकसभा इलेक्शंस पे और उसके अलावा रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड CEO ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, यूक्रेन पे रूसी हमले का आज 17वां दिन है। दोनों तरफ काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं और ये तनाव कम होने को नहीं आ रहा। ये जो दौरा है बातचीत का दोनों कंट्रीज़ के बीच, इसकी क्या प्रोग्रेस है एंड वेयर इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स? लुक, बेसिकली एनी वॉर ऑफ सच स्केल टेक्स टाइम. नो वन वाज एक्सपेक्टिंग प्रैक्टिकली कि यूक्रेन विल फोल्ड. कई बार आते हैं कि रशिया को बहुत दिन लग गए. इवन जो डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन हुआ था उसमें भी 26 दिन लगे थे व्हेन इराक वाज इन्वेडेड फॉर द सेकंड टाइम. और बेसिकली यहाँ पे और बहुत बड़ा मिसमैच था उसके बावजूद, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सडनली थिंग्स बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स. तो इट वुड हैव टेकन टाइम, दैट वाज वेरी नेचुरल. पर इसका इम्पैक्ट देखो इकॉनमी पे सबकी पे आ रहा है. और जो प्रोग्रेशन हुई, जो लास्ट जो आई हैं साउंड बाइट्स फ्रॉम रशिया, फ्रॉम प्रेसिडेंट पुतिन हिमसेल्फ, उन्होंने बोला कि ही इज़ हैप्पी विद द टॉक्स, दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. और जो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी ये बोला है कि आई डोंट वांट नेटो मेंबरशिप, नेटो विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट मी, एंड ही इज़ विलिंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट दोज ब्रेकआउट रीजन्स ऑल्सो. तो दोनों बड़े पॉजिटिव्स, इसका मतलब दे आर लर्निंग देयर लेसन्स. तो ये डिस्कशन हो, ये वॉर रुके, ये ह्यूमैनिटी के लिए वैसे ही अच्छा है. और स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम्स पूरा वर्ल्ड जब कोविड से रिकवर कर रहा था और इस तरह के इकोनॉमिक प्रेशर्स हम जैसे लोग कई बार सीधा फील नहीं करते हैं, पर जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं उनके ऊपर इसका सबसे पहले असर आता है. जब कोविड भी आया था, पीपल हु वर इनटू अनस्ट्रक्चर्ड जॉब्स, जो नेशंस बहुत पुअर थे, वी वर वेरी फॉर्चुनेट, वी वर इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे वैक्सीनेशन, अपनी वैक्सीन डेवलप हुई और वैक्सीन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लगी. और आज जो वेव्स दोबारा, आज चाइना में भी एक लास्ट राउंड ऑफ वेव्स दोबारा शुरू हो गया उसका कोविड इन्फेक्शंस का. हमारा देश इसीलिए बच गया क्योंकि एक मेजर लेवल पे वैक्सीनेशंस हो गई. पर जो लोग गरीब हैं, हु आर ऑलरेडी एट रिस्क, इस तरह की वॉर्स का असर सबसे पहले उन पे आता है. मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग तो इसको फील भी नहीं करते और कंट्रीज भी फील नहीं करते. दैट इज़ वाई दे डोंट टेक डिसीजंस अकाउंटिंग फॉर अदर नेशंस. तो मैं नेटो और यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को अपील करूंगा दैट people of our countries, developing countries and poor countries, they bear the price of your ego, they bear the price of your ambitions. तो इस तरह की नेबर्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबरलिज्म, आप वहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करें देशों में. 40-50 हज़ार लोग तो 2014 से अब तक मारे जा चुके थे उन रीजन्स में. नो वन इज क्वेश्चनिंग दैट. उनको वो उन्हीं की गवर्नमेंट उन पे क्यों अटैक कर रही थी, बिकॉज उनको सपोर्ट थी वेस्टर्न कंट्रीज की. और प्रॉब्ली उनके प्रेसिडेंट ने मिसरीड कर दी कि किस तरह की सपोर्ट उनको नेटो या यूएस इज इंडिकेटिंग. और उस मिस कैलकुलेशन में पूरा का पूरा यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, कितने लोग मारे गए. लास्ट काउंट तक 25 लाख के करीब लोग अपना घर बार छोड़ने पे मजबूर हो चुके थे. अलग अलग कंट्रीज में वो शरणार्थी बन चुके थे. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सो आई थिंक बोथ नेशंस, और ऐसा नहीं कि रशिया के लोग नहीं सफ़र करेंगे, दे आर ऑल्सो सफरिंग. फिर ये जो एक चारों तरफ एक फॉग क्रिएट कर दी जाती है मीडिया की, जो वेस्टर्न मीडिया जो हर जगह पे मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट कर रहा है कि वहाँ के लोग खुश नहीं है. पीपल विल सपोर्ट देयर नेशन, बट इसका मतलब ये नहीं इकोनॉमिक हार्डशिप्स नहीं आएंगी. अगर वहाँ से काफ़ी कंपनीज छोड़ के गई हैं तो कई लोगों का जॉब लॉस होगा अल्टीमेटली, और ये यूएस में भी होगा. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बोथ नेशंस शुड सिट. दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मीटिंग इन टर्की एट फॉरेन मिनिस्टर लेवल, और जल्दी इस चीज़ को एक सिविलाइज तरीके से, जो इंडिया ने किया है, कहा है हर बार, प्रधानमंत्री मोदी ने भी हर बार बोला है कि देयर शुड बी डी एस्केलेशन, लड़ाई रुकनी चाहिए और डिस्कशन होनी चाहिए. दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड. सर, इकोनॉमिक प्रेशर की आपने बात करी. पिछले इनसाइट्स में हमने काफ़ी विश्लेषण किया है रशिया और यूक्रेन का भी. इंडिया को मद्देनज़र रखते क्या क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स, दे रिमेन द सेम. देखो, क्रूड ऑयल तो एक ऑब्वियस है ही. फिर मेटल्स के प्राइस बढ़ने शुरू हो गए हैं, कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ने शुरू हो गए हैं, सनफ्लावर ऑयल के प्राइस, व्हीट के ऑयल बढ़ रहे हैं. मैं उस दिन एक इसी मीटिंग के लिए मोहाली की तरफ गया था, तो देयर वर 2 यंग फार्मर्स स्टैंडिंग इन द लिफ्ट इन दैट बिल्डिंग, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि सनफ्लावर ऑयल का रेट 8,000 रुपये हो गया. सो इट मीन्स महंगाई होगी, आम जनता को महंगाई पिंच करेगी.
जब महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट के पास इन्फ्लेशन रोकने का क्या तरीका है? मनी सप्लाई कम करना। मनी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? बेसिकली इन्वेस्टमेंट कम होगी, खर्चे कम होंगे। तो इसका एक बहुत, क्योंकि हम एनर्जी नीड्स पे उन पे डिपेंडेंट है। फॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी बड़ी है। तो जो देश बिल्कुल ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उन पे ज़्यादा असर होगा, हम पे इस पे थोड़ा कम असर होगा। सो दैट विल बी दी एक सेविंग फैक्टर हो जाएगा। पर क्योंकि हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी बहुत है, ऑयल रेट्स बहुत बढ़ चुके हुए हैं। हमारा जो लास्ट बजट आया था, जिसको मैं विजनरी बजट बोलूँगा, उसमें $75 की वाज द अजम्पशन ऑफ द ऑयल प्राइस, वो $140 के करीब है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट वरी। अब होपफुली बातें कूल डाउन हुई हैं तो प्राइस भी नेगेटिव डायरेक्शन में आने शुरू हुए हैं, मार्केट्स भी आगे बढ़नी शुरू हुई हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे ये नंबर्स हैं, पर इसका आम बंदे पे जिस पे असर होता है, दैट पर्सन फील्स द पिंच। जिसके पास सिर्फ इतने रुपए हैं कि सिर्फ 100 रुपये हैं, आज सिर्फ दाल चावल ही खरीदी जा सकती है, जो सिर्फ अगले हफ्ते के लिए उनके पास वही पैसे हैं, वो जब उसको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट ऑफ एनी वॉर। सर, दोबारा असेंबली इलेक्शंस पे आना चाहूँगी। ये जो नतीजे आए हैं 5 स्टेट्स में इलेक्शन के, लेसन्स कांग्रेस को क्या मिले हैं और क्या लगता है कि 2024 इलेक्शंस में कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? देखो, इफ़ यू मीन बाय दिस क्वेश्चन कि कांग्रेस की इस हार के बाद विल दे बी एबल टू लीड द यूपीए, राइट? आई थिंक अदर पार्टीज विल नॉट अलाउ इट। ममता बनर्जी ने तो पहले ही बोला था कि कांग्रेस हैज बिकम अ लायबिलिटी एंड शी हैज़ दोज प्राइम मिनिस्टर एस्पिरेशंस। और अब आम आदमी पार्टी भी अपने आप को एक नेशनल फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, ऑल्दो दोनों पार्टियां अभी वो बनी नहीं है, पर ठीक है, इट इज़ अ गुड स्टार्ट एटलीस्ट फॉर आम आदमी पार्टी। अब अगर मैं इसका थोड़ा सा डीपली देखूं, ममता बनर्जी कैन नॉट बी दैट फोर्स विच कैन रिप्लेस कांग्रेस बिकॉज ऑफ हर कम्युनिस्ट and that leftist mindset. India, population of India has rejected that leftist movement. We want economic progress, right? So वो वाली स्पेस में तो इंडिया अब है ही नहीं, वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं ही नहीं। अब there is a huge population which does not agree with the nationalist policies of BJP. Now the goal of opposition, हालांकि opposition में कई बार हैरान होता हूँ, वो कहते हैं हमें सब बस इकट्ठा होना बीजेपी को हराने के लिए। That should not be the reason. What do you offer to the पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वो जरूरी है। तो एक राघव चड्डा जी का बयान आया था कि दे आर द नेचुरल व्हाट यू कॉल रिप्लेसमेंट फॉर कांग्रेस इन द नेशन। आई एग्री विद दैट पार्ट बिकॉज देर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन विच माइट who believed in some other values, which believe in regionalism, which believe in that India should be like a Congress kind of era. So they have that kind of belief. Whether I agree with that thought or not, that is a different thing. But Aam Aadmi Party has the potential to replace Congress as the linchpin to connect all the opposition parties, because Mamata Banerjee is too much of a firebrand. First of all, I mean it as a compliment, and secondly, she is too much on the leftist space. That is not what India requires. And a country needs a party which could have a national vision. She is too much associated with Bengal, and she has not seen any success outside her own state. Now at least केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी कैन क्लेम कि उन्होंने पंजाब भी जीता है, दिल्ली भी जीती है। दे आर एट टू प्लेसेस दे हैव द गवर्नमेंट, और दिल्ली में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट रिपीट भी की है। तो दे हैव द मोस्ट, आई वुड से मोस्ट क्रेडिबल क्लेम टू लीड द यूपीए, अगर उसका नाम यूपीए रहता है। तो पंजाब के इलेक्शंस ने जो ओपोजिशन लीडर्स जो सारे मोदी जी के साथ लड़ना चाहते थे, उस लाइन में उसमें केजरीवाल जी को आगे सबसे आगे खड़ा कर दिया है, राहुल गांधी जी को उठा के बहुत पीछे कर दिया है, और उनके पीछे शायद ममता बनर्जी हैं। तो राहुल गांधी जी को ऐसा क्या करना चाहिए कि दोबारा वो जनता में अपना विश्वास बना सके? देखिए, इलेक्शन से पहले जो जिसमें आपके हारने की उम्मीद होती है, उसमें संडे खाते हुए अपनी फोटो मत डालो। पहले तो ये बेसिक चीज़ें वो कर सकते हैं। देखो, यू हैव टू, इट्स अ सीरियस बिजनेस, पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस, लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल डिपेंड। ही इज नॉट टेकन एज अ सीरियस पॉलिटिशियन। हिज थॉट्स, अब देखो उनका बताऊँ क्या है, दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय, आज की डेट में लोगों को काम चाहिए। पंजाब के इलेक्शंस ने प्रूव कर दिया है कि चाहे आप 5 बार सीएम रहे हो, चाहे कुछ पे रहे हो, आप हारोगे अगर आप डिलीवर नहीं करते हो, अगर आप अपने बड़े बड़े महलों में बैठे हो। 5 स्टार होटल से अब इलेक्शन नहीं चलेंगे, ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी के कान में 2-3 लोग उनके आसपास रहते हैं,
वो बेसिकली डिक्टेट करते हैं। वो हाई कमान का मैसेज लेके आते हैं या 5 स्टार होटलों में बैठते हैं और यहाँ से सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस तरह से अब देश नहीं चलेगा। लोगों को काम करना पड़ेगा, राइट? लोगों को डिलीवर करना पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी को पंजाब का मैंडेट मिला है जी। मैं जो उन्होंने अपने MLAs को इकट्ठा करके जो भगवंत मान जी ने जो एक उनके साथ जो मीटिंग की है, आई एम वेरी हैप्पी विद, ही इज मेकिंग ऑल द राइट स्टेटमेंट्स। मेरे को कुछ हद तक मोदी जी की भी इनिशियल स्टेटमेंट 2014 के बाद की, उसमें बड़ी सिमिलैरिटी नजर आ रही है। मोदी जी ने बोला था कि मैं सिर्फ बीजेपी वोट डालने वालों का प्राइम मिनिस्टर नहीं, पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। आज भगवंत मान जी ने भी एग्जैक्टली वही बात बोली है कि भाई हम पूरे पंजाब के हैं। एक उन्होंने बोला कि यहाँ पे चंडीगढ़ में मत बैठे रहना, अपने अपने एरिया में बैठ के वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, डे टू डे प्लान। ये सारी चीज़ें जो मेरे को लगता है कि बीजेपी ने जब की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, उनको रिपीटेड सक्सेस मिला। एंड आई सीरियसली होप कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे पंजाब को ट्रांसफॉर्म करे, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करे। उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ, सिक्ख्या ते सेहत, ये 2 वर्ड वो उन्होंने यूज़ किए, एम्फोसाइज किया। बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। देश को बनाना है तो ये 2 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। पर सेहत का मतलब सिर्फ नहीं है अस्पताल, ये भगवंत मान जी भी समझ लें। इसका मतलब है पूरी फूड चेन, कैसे खाना बन रहा है, किस तरह का खाना हमारे अंदर जा रहा है, जो मिलावटें होती हैं हलवाइयों की दुकानों पे और जगह पे, उसको भी चेक करना। हमारे जो फूड इंस्पेक्टर हैं, कहीं पे भी किसी बच्चे के कैंटीन में भी कहीं पे भी गलत खाना ना चला जाए। हमारे जो मजदूर लोग जिनको कम खर्चे पे खाना खाना होता है, उनको हाइजीनिक खाना मिले। वो बीमार होते हैं, उनकी पूरी की पूरी फैमिली रोड पे आ जाती है, बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट जाती हैं। तो सेहत का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर को आपने टाइमली बुला लिया तो आपने सेहत अच्छी कर दी। सेहत का मतलब बीमारी रोकना। तो प्रीएम्प्टिवली पूरी फूड चेन में हमारी खेती को कैसे वो करते हैं। मैं आई एम फार्म लॉज वापस ले लिए गए, वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज अ विक्ट्री, पर मैं इसको कंप्लीट विक्ट्री नहीं मानता। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर किसान वही जो MSP के अंडर ही चीज़ें उगाए जा रहे हैं, उससे वाटर लेवल डाउन हो रहा है, यूरिया की कंजम्पशन, हमारी पेस्टिसाइड्स हमारी फूड चेन में आता जा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बहुत ज़रूरी पार्ट है जी। सेहत के लिए वो ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे उगता क्या है, जो उगेगा उसी के बेसिस पे आपकी सेहत होगी। साल में 15 बार अस्पताल जाओगे, कैंसर ट्रेनें चलेंगी, ये रिजल्ट है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। उन सब चीज़ों पे भगवंत मान जी फोकस करें। हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, हम स्पोर्ट्स में जाएं, हम आगे बढ़ें, स्टेडियम्स हों, उससे क्या होता है, करेक्टर भी बिल्ड होता है। सिर्फ सेहत ही अच्छी नहीं होती है, करेक्टर भी बिल्ड होता है, लोगों में अच्छी वैल्यू आती है, नशे से लोग दूर होते हैं। तो अगर इन 2 चीज़ों को वो डीपर तरीके से समझ रहे हैं भगवंत मान जी, तो मैं कह रहा हूँ कि वो हमारी स्टेट के लिए भगवंत मान जी ब्लेसिंग साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे आज के मीनिंगफुल इनसाइट्स। ऐसी ही मीनिंगफुल इनसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप। धन्यवाद।